बहुत सारे लोग हैं जिनका घर अभी नहीं बचा है, लेकिन भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि जल बढ़ जाएगा, तूफान भी आ जाएगा, दुख तकलीफ़ें भी बहुत सारी बढ़ जाएंगी, लेकिन वो अपने भक्तों का कोई नुकसान होने नहीं देगा। उनके द्वारा वो परमेश्वर जो है अपनी महिमा करता है भाइयों और बहनों। इस तरह से जब ऐसे समय आता है तो ये समय इसलिए भी आता है हमारे जीवन में ताकि हम परमेश्वर के पास आएँ, हम परमेश्वर के सामने आके घुटने टेकें, हम परमेश्वर से जाके प्रार्थना करें। क्योंकि बहुत सा लोग हैं, कई लोग जो है अपने जीवन में जो है प्रार्थना करना भूल चुके हैं, कई लोग हैं जो घुटने टेकना भूल चुके हैं, कई लोग हैं जो परमेश्वर को याद करना भूल गए हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें, बाढ़ और बारिश इसलिए भी आती है ताकि हम परमेश्वर को हमेशा याद रख सकें, परमेश्वर को हमेशा याद रख सकें, परमेश्वर से हमेशा हम प्रार्थना कर सकें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो सही समय में हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो सही समय में हमारे परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना का जो है जवाब भी देता है भाइयों और बहनों। क्या आप भी प्रार्थना करना अगर भूल चुके हो तो भाइयों और बहनों, ये दुख और तकलीफ़ इसलिए नहीं है ताकि आप रोते हुए परमेश्वर से दूर हो जाए। ये दुख और तकलीफ़ इसलिए हमारे जीवन में आती है ताकि परमेश्वर याद दिला रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना करूँगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूँगा, मैं तुम्हारे प्रार्थना का जवाब दूँगा, मैं तुम्हारी सहायता और मदद करूँगा। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाइयों और बहनों, वचन में लिखा है, इस कारण भक्त मुझे ऐसे समय में प्रार्थना करेंगे जब वह मिल सकता है। हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि मैं आके अपने लोगों को मिलूं। परमेश्वर चाहता है कि मेरे से लोग प्रार्थना करें और मैं जाके उन्हें जवाब दूं। हे भाइयों और बहनों, हो सकता है आपने दुख और तकलीफ़ की वजह से आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया होगा। हो सकता है घर की परेशानियों की वजह से आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया होगा। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचे उठाए गए हो, सब कुछ मिल चुका है, इसलिए भी आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया होगा। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारा प्रार्थना का जवाब भी देता है। परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है कि मेरे बच्चे आके मुझसे मांगे, मेरे बच्चे आके मेरे सामने घुटने टेके, मेरे बच्चे आके मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भजन संहिता 32 अध्याय और 6 आयत में लिखा है कि एक भक्त जो है किस समय पे प्रार्थना करेगा। वो एक भक्त जो है उस समय में प्रार्थना करता है जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन के जवाब दे। एक इंसान इसलिए प्रार्थना करता है ताकि वो परमेश्वर के साथ संबंध रख सके, परमेश्वर से पा सके, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए रहे हमारे पास। है भाइयों और बहनों, किसी और इंसान के पास जाके विनती करेंगे तो शायद वो हो सकता है आपकी विनती ना सुने, हो सकता है वो आपकी सुनी अनसुनी कर दे, हो सकता है कि वो आपको जवाब ना दे, हो सकता है कि वो आपसे दूर हो जाए। लेकिन हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने जब घुटने टेकते हैं प्रार्थना करने के लिए, जब उससे हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, जवाब देता है और हमें वो हर एक मुसीबत से बाहर भी निकाल देता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे आके प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना जब करेंगे तब तुम मुझे, जब कि तुम मिल सकते हो। परमेश्वर से एक भक्त तब प्रार्थना करता है कि जब हम परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।